हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज अंग्रेजी के बहुत सुपर डुपर प्रश्न आपके लिए लेके आई हूँ और साथ साथ में हिंदी भी बताती जाऊँगी, तो आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ब्रैकेट में एक क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है आपको उसको रिप्लेस करना है कि उसकी जगह पे क्या आएगा। जैसे कि पहला लिखा है, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो ब्रैकेट में जो पार्ट लिखा है उसको आपको इम्प्रूव करना है कि उसकी जगह पे और क्या आ सकता है। जैसे कि पहले लिखा है ही हैज़ ब्लैंक स्मोकिंग, तो ये आप यहाँ से एक मतलब इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहा है कि वो स्मोक का आदी हो चुका है, स्मोकिंग का आदी हो चुका है। और जब भी किसी की लत लग जाती है, जब आप किसी के आदी हो जाते हो, तो उसके साथ हमेशा टू का यूज़ आता है। मतलब टू का मतलब उसकी तरफ आदी होना। तो अगर टेकन के साथ यहाँ पर टू होगा तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो, टेकन आफ्टर, टेकन ऑफ और टेकन टू। टेकन टू का मतलब क्या होता है? आदी होना। टेकन टू का मतलब क्या होता है? आदी होना या किसी का आदतन होना, किसी चीज़ की आदत लग जाना। तो उसको स्मोकिंग की आदत लग चुकी है, तो इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही हैज़ टेकन टू स्मोकिंग। उसको स्मोकिंग की आदत लग चुकी है। अगला क्वेश्चन है, अवर गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पुल ऑफ द एग्रीमेंट। हमारी गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसको पुल ऑफ करने का डिसाइड किया है। देखो, पुल अप यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे देखो क्या क्या है, पहले मीनिंग देख लो। पुल इन है, पुल विलो है, पुल आउट है और पुल टुवार्ड्स है। तो देखो, पुल अप, तो पुल अप का की जगह जो सही मीनिंग आ सकता है वो आ सकता है पुल आउट। क्या आ सकता है? पुल आउट आता है। पुल आउट का मतलब होता है वापस लेना। पुल आउट का मतलब क्या होता है? वापस लेना। अब यहाँ पे पुल आउट कैसे आएगा? अवर गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पुल अप ऑफ द एग्रीमेंट। हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि वो हमारी जो सरकार है वो इस समझौते को वापस लेना चाहती है। तो यहाँ पे वापस लेने को आप क्या बोल दोगे? वापस लेने को आप बोल दोगे पुल आउट। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पुल अप की जगह क्या आ जाएगा? पुल आउट आ जाएगा। पुल आउट कब आता है? जब भी कोई भी मांग हो, कोई भी समर्थन उसको वापस लेना हो, तो आप यूज़ करते हैं वहाँ पे पुल आउट का। किसका यूज़ करते हैं? पुल आउट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, द शूज जूते, वो जूते सी वोर जो कि वह पहनी है, टू कॉम्प्लीमेंट हर ड्रेस, उसके साथ, उसकी ड्रेस के साथ एक कॉम्प्लीमेंट है। ब्रॉट हर आ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, जो उसके लिए लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ला रहे हैं। यहाँ दोनों का उच्चारण कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐड करना, मतलब कुछ जोड़ना, किसी चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ एक्स्ट्रा में ऐड कर देना। तो COMPLEMENT होता है। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है, कम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं COMPLIMENTS, तो इस कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है जैसे कि आपने कुछ बहुत अच्छा पहना, कोई आपसे करे बहुत सुंदर लग रहे हो या बहुत सुंदर लग रही हो, तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो वो होता है प्रशंसनीय टिप्पणी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो द शूज सी वो जो जूते वो पहनी है, कॉम्प्लीमेंट हर ड्रेस, उसके ड्रेस का एक कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उसके ड्रेस का मैच कर रहा होगा। ब्रॉट हर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जो उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट लाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। कॉम्प्लीमेंट देखो, पहले में तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आ सकता ना, जो लिखा है वही सही है। दूसरे का भी रिम्यूनरेशन, कॉम्प्लीमेंट, एब्लेजन, पापाराजी। तो ये अगर बोले तो ये इसमें ऑप्शन आएगा, देखो, कोई सुधार नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। तो यही आंसर आएगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये बिल्कुल पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो पूरा का पूरा सही लिखा है। द शूज सी वोर टू कॉम्प्लीमेंट हर ड्रेस ब्रॉट हर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जो शूज़ वो पहनी है उस ड्रेस के साथ उसका एक कॉम्प्लीमेंट जुड़ गया है, उसके साथ मैच हो गया होगा। और देन क्या लिखा है कि ब्रॉट हर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, और उसके लिए वो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट लाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉयंस शेयर का मतलब पहले जान लीजिए। लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है? लॉयंस शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा।
बहुत बड़ा हिस्सा। लॉयंस शेयर का मतलब क्या हो जाएगा? लॉयंस शेयर का मतलब हो जाएगा बहुत बड़ा हिस्सा। अब देखो इसका ऑप्शन में क्या दिया है? पहला दिया है लुक एंग्रीली, मतलब गुस्से से देखना। माइनर शेयर मतलब बहुत कम हिस्सा। हर्ट ऑफ द प्रे और मेजर शेयर। तो देखो मेजर शेयर का मतलब आपको दिख रहा है बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा। तो द लॉयन शेयर का आंसर क्या हो जाएगा? मेजर शेयर हो जाएगा। द लॉयन शेयर का आंसर क्या हो जाएगा? द लॉयन शेयर का मतलब क्या हो जाएगा? मेजर शेयर, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरी करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं और करना ही है आपको पटवारी के लिए या आप एमपीपीएससी के लिए, किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी वस्तुनिष्ठ फॉर्म में तैयार की गई है। 1400 प्लस इसमें एमसीक्यू हैं। अगस्त 2022 से ये जनवरी 2023 तक की कंप्लीट है पूरी। और इसकी ई बुक का प्राइस 99 रुपये है। आप 99 रुपये में इसको परचेज़ करके इसका प्रिंट निकाल के तैयारी कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की वार्षिकी है। ये जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक है। 2000 वन लाइनर्स हैं इसमें। ये 49 रुपये की ई बुक है, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं 49 रुपये में मुझे व्हाट्सएप करके। और अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। टोटल इसमें 10 बुकलेट मिलती है, टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि पूछा जाता है। फालतू का मटेरियल नहीं भरा गया है। बहुत ही सरल भाषा में नोट्स को तैयार किया है। चाहे एमपी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे प्रबंधन हो, चाहे हिंदी हो, चाहे विज्ञान हो, बहुत अच्छे से इनको तैयार किया गया है। हर सबके साथ प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, वन लाइनर दिए गए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें भारत सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश की योजना है, व्यापम की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, मोस्टली वन लाइनर जो प्रीवियस ईयर में आए प्रश्न हैं, तो मोस्टली बुकलेट में उनको वन लाइनर फैक्ट के रूप में कवर किया है। अंग्रेजी पूरी ट्रिक की अंग्रेजी की एक बुकलेट मिलेगी जो पूरी ट्रिकी अंग्रेजी है, जिसमें ट्रिक के द्वारा, नियमों के द्वारा हर टॉपिक को समझाया गया है। सामान्य ज्ञान का पूरा सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। प्रबंधन पूरा हैंड रिटन है। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ मिलने वाला ये व्हाट्सएप का ग्रुप। इस ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण अपडेट दिए जाते हैं। रीजनिंग, मैथ्स, प्रबंधन, जीके, मध्य प्रदेश, कंप्यूटर, इनकी शॉर्टकट तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं, ट्रिक के द्वारा कैसे कोई क्वेश्चन याद कर सकते हैं, पहुंचाया जाता है। एक एक दो दो पेज करके याद कराए जाते हैं, ताकि आपको वही टॉपिक याद हो पाए जो एग्जाम में आने हैं। चित्रों के द्वारा करवाया जाता है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वरी द हचेट। वरी द हचेट। देखो वरी का मतलब क्या होता है? वरी का मतलब होता है दफनाना। और हचट का मतलब आपने सुना होगा कुल्हाड़ी होता है, तो कुल्हाड़ी से दफनाना। तो इसका ये तो फ्रेजेस, इसका मतलब क्या होगा? तो पहला है टू ब्रेक पीस, मतलब शांति को भंग करना। जॉइंट ऑपरेशन ऑफ किलिंग, मारने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन करना। टू मेक पीस, शांति बनाए रखना। नन ऑफ द अबव। इसका अर्थ होता है टू मेक पीस, शांति को बनाए रखना। किसका? वरी द हचेट मतलब भरी, मतलब दफना देना है। मतलब जो है, जो भी अशांति हो रही है उसको दफना देना है और शांति को बनाए रखना है। क्या करना है? शांति को कायम करना या झगड़े को खत्म करना, इसका मतलब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांति को खत्म करना या झगड़े को शांति को बनाए रखना, झगड़े को खत्म करना। तो बरी द हचेट का मतलब क्या हो जाएगा? टू मेक पीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू मेक पीस। अगला क्वेश्चन है टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। क्या बोल रहा है? टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। अपने हिट करो अपने जो राइट वाला नेल है उससे सर पर। तो सर पर राइट वाले नेल से हिट करने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सही काम करना। इसका मतलब क्या होता है? सही काम करना। क्या होता है इसका मतलब? सही काम करना। तो ये देखो पहला ही आंसर आपको दिख रहा है, टू डू द राइट थिंग। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डू द राइट थिंग। क्या होता है? टू डू द राइट थिंग, इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट, इसका अगर अपन नॉर्मली हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आएगा चूहे की गंध। लेकिन टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में कुछ काला होना। टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है? दाल में कुछ काला होना, या बोलते ना कुछ गड़बड़ हो जा रही है। तो क्या है टू स्मेल अ रैट? इसका मतलब क्या होता है? दाल में कुछ काला होना या कुछ गड़बड़ होना, कुछ अलग होना, उसको बोलते हैं टू स्मेल अ राइट। इसके ऑप्शन है
टू सी साइंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक, साइन प्लेग जो महामारी फैलती उसके लक्षण देखना। टू गेट बैड स्मेल ऑफ अ बैड डेड रैट, बैट के नीचे एक मरा हुआ चूहा होना। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, टू बी इन अ बैड मूड। तो देखो इसका मतलब मैंने बोला है कि कुछ ऐसा होता है जो कि सही नहीं हो रहा होता है, जो इसका मीनिंग हो जाएगा टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, मतलब कुछ सही ना होना, कुछ गड़बड़ होना। तो उसका मतलब क्या होता है, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स होता है, मतलब होता है इसका कुछ सही नहीं होना। टू सस्पेक्ट मतलब कुछ गलत होने की शंका होना, सस्पेक्ट मतलब शंका होना। तो क्या हो जाएगा, टू स्मेल ए रैट का मतलब याद रखिएगा क्या होता है, टू स्मेल अ रैट मतलब दाल में कुछ काला होना। तो इसका क्या हो जाएगा, टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स। अगला है अरुण बिकेम ब्लैंक आफ्टर द रॉबरी, अरुण बिकम ब्लैंक आफ्टर द रॉबरी। तो देखो इसमें पहला, फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इंस्टा पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957 1957 से आप मुझे फॉलो करेंगे, आकांक्षा 1957 से, तो आप मैं मिल जाऊंगी आपको इंस्टा पे। और आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा, 6260190944 पर आप मेरा नंबर आप मेरे को व्हाट्सअप करके हाय लिखकर सेव इट करिएगा। नंबर नाम भेजिएगा, हाय करके भेज देते हैं, मैं नहीं करूँगी सेव। नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। मैं कोई हूँ तो ऐसी तो हूँ नहीं हूँ कि आपने हाय लिखा हो मैं मुझे आपका नाम पता चल गया है ना, तो आपको अपना नाम भेजना पड़ेगा तभी मैं आपको सेव कर पाऊंगी। अरुण हो गया है, ये इससे समझ में आ रहा है। अरुण बिकम मतलब अरुण हो गया है, आफ्टर द रॉबरी मतलब उसने रॉबरी मतलब डकैती की है उसके बाद हो गया है। क्या हो गया है, डेथ ब्रोक, डेडली ब्रोकन, ब्रेक डेड, डेड ब्रोक। तो देखो जो ब्रोक होता है, इस ब्रोक का मतलब होता है कि कड़का हो जाना, पूरी तरह से खत्म हो जाना। और डेड टूट गया, डेड मतलब टूटे, पूरी तरह से टूट गया। तो इस डेड ब्रोक का मतलब होता है गरीब। अगर डेड ब्रोक का मतलब निकालें तो मेन मतलब होता है इसका गरीब, और पूरी तरह से टूट गया, पूरी तरह से कड़का हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरुण बिकम डेड ब्रोक। क्या आ जाएगा, अरुण बिकम डेड ब्रोक, अरुण बिकम डेड ब्रोक इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अरुण बिकम डेड ब्रोक। ब्रोक मतलब क्या होता है, पूरी तरह से कड़का हो जाना। डेथ नहीं आएगा, डेथ मतलब तो मृत्यु हो जाती है, डेड आ जाएगा। डेड मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मतलब डेड मतलब यहाँ पे, तो डेड ब्रोक पूरी तरह से खत्म हो जाना। अगला क्वेश्चन है अ रिलीजियस डिस्कोर्स, देखो कोर्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रकट करना। और यह रिलीजियस मतलब होता है धर्म, तो धर्म को प्रकट करना। जनरली हम ऐसे जब कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम मतलब निकालते हैं इसका उपदेश देना। क्या निकालते हैं, उपदेश, अ रिलीजियस डिस्कोर्स। तो हम जाहिर सी बात है हम ये पढ़ेंगे और हम यहाँ प्रीच पे फिर टिक लगा देंगे, क्योंकि सबको पता है कि प्रीच मतलब उपदेश देना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रीच इसका ऑप्शन नहीं है। देखो और ऑप्शन क्या है, स्टैंजा। स्टैंजा मतलब होता है छंद, जैसे कि आप हिंदी में कोई कविता वगैरह की कोई लाइन पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंजा। अगला होता है सैंक्ट्रम, है ना, उसका मतलब होता है कोई भी पावन स्थल जो होता है उसको बोलते हैं सैंक्ट्रम। और सरमन इसका आंसर हो जाएगा। कारण मैं आपको बताती हूँ, सरमन और प्रीच में डिफरेंस बताती हूँ। देखो जब ही आप किसी को उपदेश देते हैं तो उपदेश देने और उपदेश किस बार, हर तरह का उपदेश दिया जाता है। हाँ, अब कोई भी आजकल तो उपदेश देने बैठ जाता है, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर धर्म का उपदेश दे रहे हैं और धर्म का उपदेश देने का जो तरीका है, तो वो तरीका जो बताता है वो सरमन बताता है। तो वो तरीके को बोलते हैं, मतलब वे ऑफ प्रीचिंग, मतलब उपदेश देने का तरीका क्या कहलाता है, सरमन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं रिलीजियस डिस्कोर्स मतलब प्रकट करना, तो रिलीजियस डिस्कोर्स जहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ आ जाएगा सरमन मतलब उपदेश देने का तरीका। क्या आ जाएगा, उपदेश देने का तरीका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी सीन, ये तो आप कर ही दोगे। दैट विच कैन नॉट बी सीन जो आप नहीं देख सकते। इनसेंसिबल जो आपको सेंस नहीं होता। इनटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते। इनविजिबल मतलब आपको जिसको देख नहीं सकते। तो दैट विच कैन नॉट बी सीन इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनविजिबल। क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। अनसीन मतलब देखा नहीं गया।
अगला है अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, ऐसा व्यक्ति जिसके पास गुड अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छा नॉलेज होता है, अच्छी रीजनिंग पावर होती है, मतलब अच्छी तर्क शक्ति होती है, वो क्या कहलाता है? एक्सपर्ट कहलाता है, इंटेलेक्चुअल कहलाता है, स्नॉब कहलाता है, लिटरेट कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है इंटेलेक्चुअल। क्या कहलाता है? इंटेलेक्चुअल कहलाता है। ये जो स्नॉब है इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है वो सभी लोगों के ऊपर है, उससे बड़ा कोई नहीं है, तो वो स्नॉब के अंतर्गत आता है, वो स्नॉब कहलाता है जिसको लगता है कि उससे ऊपर कोई नहीं है। लिटरेट मतलब होता है साक्षर, एक्सपर्ट मतलब होता है इंटेलिजेंट। यहाँ पे आपको बोल रहा है इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान। एक मिनट रुकिएगा। तो इंटेलेक्चुअल को स्नॉब, स्नॉब को मैंने बता दिया है, जो खुद को सब लोगों से ऊपर समझता। अगला है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी ए समबडी ही इज़ नॉट, एक व्यक्ति जो ये प्रिटेंड कर रहा है, ये बता रहा है कि वो नहीं है, जो व्यक्ति है वो नहीं है, वो क्या कहलाता है? मतलब जो है वो नहीं है, दूसरा बनने का ढोंग कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? देखो मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, आप खुद करके आ पाएंगे। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी इज नॉट, मैजिशियन, मैजिशियन मतलब होता है जादूगर, तो जादूगर तो खुद ही बताता है मैं जादूगर हूँ, जादूगर थोड़ी ना दूसरा कुछ प्रिटेंड करता है कि मैं ये हूँ, तो मैजिशियन तो नहीं होगा। रग मतलब होता है दुष्ट, तो ये दुष्ट का भी मीनिंग नहीं आ रहा है। तीसरा है लायर, लायर का मतलब होता है झूठा, तो ये झूठ भी नहीं बोल रहा है, ये तो प्रिटेंड कर रहा है। अब इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, इम्पोस्टर मतलब क्या होता है? इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी। तो एक व्यक्ति जो कुछ कोई दूसरा बनने, एक व्यक्ति ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसा वो नहीं है, ये बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इम्पोस्टर। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति प्रिटेंडिंग, एक व्यक्ति प्रिटेंड कर रहा है टू बी समबडी, एक कुछ बनना जो कि वो नहीं है, तो मतलब वो क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? ढोंग कर रहा है, मतलब वो ढोंगी है। और ढोंगी को क्या बोलते हैं? ढोंगी को बोलते हैं इम्पोस्टर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इम्पोस्टर आ जाएगा। अगला है अबंडेंट, अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त, बहुत, ये इसका मतलब होता है अबंडेंट का। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। सबसे पहला होता है राइप, राइप मतलब क्या होता है? पका हुआ। चीप मतलब सस्ता, प्लेंटी मतलब भी पर्याप्त, और एब्सेंट मतलब अनुपस्थित। तो प्लेंटी मतलब क्या हो रहा है? पर्याप्त, प्रचुर, प्लेंटी मतलब भी प्रचुर, पर्याप्त, बहुत, ये इसका मीनिंग होता है। और ऊपर अबंडेंट मतलब भी क्या होता है? प्रचुर होता है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा अबंडेंट का? प्लेंटी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कमेंट करने में कंजूसी मत किया कीजिए, जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर वीडियो भी शेयर किया कीजिए। कमेंट ही एक जरिया है जिससे मैं आपको पहचान पाती हूँ कि आप लोग कौन हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मेरा और आपका जो एक पहचानने का या बात करने का एक जो जरिया है वो कमेंट ही है, क्योंकि लाइव तो मैं आ नहीं पाती हूँ, तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है रेस्क्यू। देखो रेस्क्यू का आपने सुना होगा, रेस्क्यू कर लिया, सैनिकों ने रेस्क्यू कर लिया, तो रेस्क्यू का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रेस्क्यू का हिंदी मीनिंग होता है बचाओ, बचाना। अब यहाँ पर है कमांड, कमांड मतलब निर्देश देना, हेल्प मतलब सहायता, डिफेंस मतलब रक्षा, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू का मतलब आ रहा है वो बचाना, मतलब सहायता करना, मतलब हेल्प करना। तो रेस्क्यू का यहाँ मतलब क्या आ रहा है? हेल्प करना। तो यहाँ पर रेस्क्यू का मीनिंग क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेस्क्यू का हेल्प हो जाएगा। अगला है अलर्ट, अलर्ट मतलब होता है सावधान। तो पहला ऑप्शन है इसमें एनर्जेटिक मतलब उत्साहवर्धक, ऑब्जर्वेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा, बहुत जिसकी तीखी नज़र है, वो सब पे बहुत तेज नज़र रखता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेंट। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, वॉचफुल मतलब होता है क्या? सावधान। तो इसका क्या है अलर्ट का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? वॉचफुल हो जाएगा। अलर्ट का क्या हो जाएगा? अलर्ट का हो जाएगा वॉचफुल, मतलब सावधान। अगला है डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ, मतलब दूर का। डिस्टेंट मतलब क्या होता है? दूर का, मतलब दूरस्थ। अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला फार है, फार मतलब दूर होता है, रिमूव मतलब निकालना, रिजर्व मतलब संरक्षित करना, और सेपरेट मतलब अलग करना। तो पहला ही इसका ऑप्शन सही दिख रहा है, डिस्टेंट का क्या? फार, फार मतलब भी दूरस्थ और डिस्टेंट मतलब भी दूरस्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा फार। अगला क्वेश्चन है ब्रीफ। देखो ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त,
ब्रीफ मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। यहाँ ब्रीफ का मतलब छोटा नहीं है, ब्रीफ का मतलब है संक्षिप्त। ब्रीफ का मतलब क्या आ रहा है? संक्षिप्त है। ऑप्शन में है लिमिटेड, स्मॉल, लिटिल या शॉर्ट। देखो शॉर्ट मतलब होता है छोटा, होगा नहीं, लिटिल मतलब भी छोटा, स्मॉल मतलब होता है छोटा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। तो ब्रीफ मतलब भी क्या होता है? संक्षिप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रीफ का लिमिटेड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, और जो जिसका मीनिंग नहीं आता हो उसको लिखकर नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।